हेलो एवरीवन। हमने पीछे वाले लेक्चर्स में यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास सतलुज रिवर रहेगी आज के टॉपिक में। ठीक है, कौन सी रिवर पढ़ेंगे आज के टॉपिक में? हम सतलुज रिवर को पढ़ेंगे। तो सतलुज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सतलुज सबको पता है कि एक अच्छी खासी लॉन्ग रिवर है हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले हमने सबसे स्मॉल रिवर पढ़ी थी, जो कौन थी हमारे पास? यमुना। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज यमुना। एंड नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट सतलुज विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, नॉट लार्जेस्ट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। तो ये लार्जेस्ट रिवर है हमारे, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर है, नॉट द लार्जेस्ट। ठीक है, सतलुज जो है हमारे पास, ये हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। कौन कौन सी? एक है हमारे पास किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर एंड मंडी। ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ से हमारे पास सतलुज गुजरती है। ठीक है, एंड सतलुज इज लॉन्गेस्ट रिवर। तो सतलुज जो है हमारे पास एंटर करती है हिमाचल में, कहाँ से? शिपकिला से। सबको पता ही होगा ये तो, और कुछ आता हो किसी को ना आता हो ये ज़रूर पता होगा कि सतलुज हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ से करेगी? शिपकिला से। और ये एग्जिट जो करती है हमारे पास, ये एग्जिट करती है हमारे पास भाखड़ा बांदी से, नॉट भाखड़ा डैम, भाखड़ा बांदी से। ठीक है, उसके बाद ये पंजाब में एंटर करती है। ओके, तो मैंने बता दिया सतलुज हमारे पास एंटर करती है हिमाचल में शिपकिला से और एग्जिट करती है हमारे पास भाखड़ा बांदी से। और हमारे पास सतलुज 6 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर एंड मंडी से। लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। और जो सतलुज है, इसके किनारे हमारे पास कुछ एक शहर बसे हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से शहर हैं? इसके किनारे है हमारे पास कल्पा, इसके किनारे है हमारे पास रिकांगपिओ, स्पेलिंग देख लेना जो भी होगी। ठीक है, और इसके किनारे है हमारे पास रामपुर, इसके किनारे हमारे पास सुन्नी भी इसी के किनारे हैं। ठीक है, इसके किनारे हैं हमारे पास बसा हुआ बिलासपुर। ठीक, इसी के किनारे हैं हमारे पास ये सारे शहर बसे हुए। ठीक है, तो हमारे पास सतलुज की कुछ एक ट्रिब्यूटरीज रहती हैं। तो सतलुज की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? सतलुज की हमारे पास डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है बेसिकली, तो हम पढ़ेंगे सतलुज की ट्रिब्यूटरीज को। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो आ जाती है सतलुज की, वो है स्पीति। नाम लिखते चलना: रूपा, ताती, किशांग। सबकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है इन वर्ड्स की थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो आप अपने तरीके से जैसे इसको प्रोनाउन करना चाहते हो, जैसे भी बोलना चाहते हो, जैसे भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है, आप उसके अकॉर्डिंग इनका नाम रट सकते हो, लिख सकते हो। रटने तो पड़ेंगे ही भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मूलगांव, नेक्स्ट इज वांगर, नेक्स्ट इज रूपी एंड नेक्स्ट इज बसपा, and the next is Wuling, and the next is Shaldong, कुछ भी बोलते हो। थरोग पढ़ते हो मैं इसको, तुम थरोग वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन से। ठीक है, तो ये जो कुछ एक ट्रिब्यूटरीज रहती है, ये हमारे पास सतलुज की ट्रिब्यूटरीज रहती हैं। सॉरी, ठीक है, तो ये हमारे पास सतलुज की ट्रिब्यूटरीज थी। अब जो है हमारे पास इसकी जो ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी, कौन सी? बसपा। इसकी जो बसपा ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी है, ये जो है हमारे पास एक रिवर भी है। ठीक है, बसपा हमारे पास बेसिकली किन्नौर में है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है। अरे रिवर भी है, क्या बोल रहे हो, सॉरी, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था। बसपा जो है, ये जो रिवर है किन्नौर में है। ठीक है, ये जो है हमारे पास सतलुज के पास मिलती है, कहाँ पे? कच्छम में। ठीक है, कच्छम में हमारे पास किससे मिलेगी? सतलुज के साथ। कौन सी रिवर? बसपा रिवर, राइट। एंड स्पीति रिवर भी है हमारे पास एक सबसे पहले बड़ी। ठीक है, तो ये जो स्पीति है, ये कुंजुम रेंज से निकलती है। ठीक है, और ये
नाम्बिया में सतलुज से मिलती है। कहाँ पे? नाम्बिया में, ये सतलुज से मिलती है, ठीक है। फिर एक आ जाती है स्वान खड्ड, एक आ जाती है नोगली खड्ड, ये भी ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास सतलुज की कुछ एक, ठीक है। मंडी में जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, मंडी डिस्ट्रिक्ट में सतलुज की 2 ट्रिब्यूटरीज है। कौन सी? एक है अमला और एक है हमारे पास बिमला, ठीक है। ये 2 ट्रिब्यूटरीज जो है सतलुज की, ये हमारे को मंडी में देखने के लिए मिलती हैं। तो ये भी कुछ रिवर्स है हमारे पास, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है सतलुज की, ठीक है। तो सतलुज की ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये इतनी सी है। इसमें हमें बेसिकली कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, इसमें हमारे को रटने वाली चीज़ है। तो जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है आपको एज इट इज़ रटनी पड़ेंगी, और वो कहाँ से निकलती है, कहाँ पे वो रिवर के साथ मिलती है, ये इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इसको पढ़ लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टूडेज़ लेक्चर। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द कंटेंट। सो थैंक्स।